Hey guys, welcome again. Today we are going to cover up the second part of common size statement, that is P&L statement. Clear? इसे common size statement of P&L भी कहते हैं. Here is an example जो ICSE specimen question paper 2017 से derived है. यहाँ पर उन्होंने आपको सेम वही चीज़ें दी हैं. 2016 के बैलेंसेज हैं, 2015 के बैलेंसेज हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस और टैक्स रेट, ये सब कुछ गिवन है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें अमाउंट्स गिवन ही नहीं है. सिर्फ अदर इनकम गिवन है, इसके सिवाय कोई भी अमाउंट नहीं है. सब कुछ परसेंटेज में है, यानी आपको हर एक चीज़ कैलकुलेट करनी है. जब वो आपसे कह रहे हैं कि अदर इनकम है 2 लाख रुपीज़ और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 200% ऑफ अदर इनकम्स. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अदर इनकम्स में परसेंटेज का साइन लगा हुआ है ना, यानी जो अदर इनकम है उसकी परसेंटेज है 200%, यानी 200% निकालना है आपको 2 लाख का. जब आप 2 लाख का 200% निकालेंगे तब वो निकल के आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इसी तरह से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है, आपके ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 60%, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आप निकाल रहे हैं उसमें आपने टोटल रेवेन्यू जो जनरेट किया उसका 60%. चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई अगेन सेड यू, पहले या तो इसको उतार लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बार बार क्वेश्चन में कोई इशू ना हो. ओके गाइज, तो फिर क्वेश्चन का हमने सबसे पहले फॉर्मेट कॉपी कर लिया. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, 2016 की अमाउंट, 2015 की अमाउंट, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक है, यहाँ आपको क्या देखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें क्वेश्चन में दे रखा था 200% ऑफ अदर इनकम, वेयर एज अदर इनकम जो हमें दे रखी थी वो थी 2 लाख और 1,50,000. तो जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इसका फॉर्मूला आपका रहेगा बेटा अदर इनकम इनटू 200%. ठीक है, क्योंकि उन्होंने 200% कहा है. अगर ये 60% कहते तो मैं यहाँ अदर इनकम का 60% निकाल देती. तो यहाँ मेरा जो अदर इनकम है दैट इज़ 2 लाख, इसका मुझे निकालना है कितना, 200%. 0 से 0 कैंसिल हो गए हैं आपके, और यहाँ आ गया 2 2 जा 4, यानी आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल के आया इट इज़ 4 लाख. कौन से ईयर के लिए निकल के आया है, 2016. आप 2015 का निकाल लेते हैं. 2015 में आपको अमाउंट बेस गिवन थी 1,50,000, इसका भी आपको 200% निकालना है. तो निकाल लेते हैं 1,50,000 इंटू 200%. फिर 0 से 0 कैंसिल करें, ये आपका निकल के आ जाएगा 3 लाख. क्लियर? तो 2015 की अमाउंट है 3 लाख और 16 की अमाउंट है 4 लाख. लिख लेते हैं यहाँ पर. यहाँ आ गया आपके पास 4 लाख और यहाँ आ गया 3 लाख. अब आपको निकालना है टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू आपका कितना निकल के आया, टोटल रेवेन्यू आपका बेटा यहाँ निकल के आ गया 6 लाख और यहाँ निकल के आ गया 4,50,000. यस, हम परसेंटेज भी काउंट करेंगे लेकिन इसके बाद, अभी नहीं, अभी पहले ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से करना है. ठीक है, यहाँ करने के बाद हमें 4th नंबर पे अब जो चीज़ कैलकुलेट करनी थी दैट इज़ एक्सपेंसेस. तो 4th नंबर कर लेते हैं. 4th पे आपको करने थे एक्सपेंसेस, ये 3rd पॉइंट था हमारा. ठीक है, 4th नंबर पे हमें कैलकुलेट करने हैं एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में पहले दे रखा था आपको कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड. क्या दे रखा था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसमें उन्होंने आपको दे रखा था 60% ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू. तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है, यही तो है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी आपको 4 लाख का 60% निकालना है. तो आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकल आएगी. यानी अगर मुझे 2016 का निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 4 लाख का 60%, जो मेरा निकल के आएगा 2,40,000. इसी तरह 2015 का निकालने के लिए क्या करना है मुझे, 3 लाख का निकालना है. यही तो निकाला है मैंने, है ना. 3 लाख का 60%, 3 लाख का 60% मेरा निकल के आ जाएगा बेटा 1,50,000.
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें निकाल ली हैं। क्या निकाल लिया है? 60% ये और 60% ये। यस, तो फर्स्ट वाले में उसने हमें कहा था 60% और सेकंड वाले में उसने हमें कहा था 50%। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको 60 बोल दिया था, इट वॉज 50%। यहाँ उसने 60% कहा था तो हमने 4 लाख का 60% निकाल लिया था, और यहाँ पर 3 लाख कहा था तो हमने उसका 50% निकाल लिया था। क्लियर? इसका आ गया 2,40,000, इसका आ गया 1,50,000। तो मैं यहाँ लिख लूँगी 2,40,000 और यहाँ लिख लूँगी 1,50,000, क्योंकि पहले में 2016 में उसने 60% निकाला है और 2015 में उसने आपसे कहा था कि आप फाइंड आउट करिए 50%। ये आपके क्वेश्चन में गिवन था। इसके बाद आपको निकालना है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में उसने कहा है कि मटेरियल कॉस्ट पे निकालना है उसे। मटेरियल कॉस्ट क्या है? ये है आपकी मटेरियल कॉस्ट, यानी 2,40,000 और 1,50,000। वो कह रहा है कि आप यहाँ 2016 का 10% निकालिए और 2015 का 20% निकालिए। तो 2,40,000 का 10% निकाल देती हूँ, विच इज़ 24,000, और 1,50,000 का 20% निकाल देती हूँ, जो कि निकल के आएगा 30,000। तो अब मैं निकाल लेती हूँ टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस के लिए क्या करना होता है? आपको दोनों अमाउंट ऐड कर लेनी है। तो यहाँ आ जाएगा आपका निकल के बेटा 2,64,000 और यहाँ आ गया आपका 1,80,000। इन्हें ऐड कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा? ये हमारी जो अमाउंट निकल के आई है दैट इज द फोर्थ वन। तो थर्ड माइनस फोर्थ, ये फॉर्मूला हमारा लगता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, यानी 6 लाख माइनस 2,64,000। तो ये बचेगा 3,36,000 और यहाँ 4,50,000 में से 1,80,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2,70,000। अब हमें इसमें से लेस करना होता है टैक्स। क्या लेस करना है हमें? टैक्स। टैक्स की परसेंटेज उन्होंने कहा है द परसेंटेज ऑफ टैक्स शुड बी 30। निकाल के नहीं दिया है, उन्होंने कहा है परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 30। तो आप 3,36,000 का 30% और 2,70,000 का 30% निकाल दीजिए। ये निकल के आएगा 1,00,800 और ये आ गया आपका 81,000। आप इसे माइनस करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसमें आपने क्या करा, ये जो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5th पॉइंट निकाला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से 6 पॉइंट जो कि आपका टैक्स है इसे माइनस कर देना है। 5th माइनस 6th पॉइंट जब आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2,35,200 और यहाँ बचेगा 1,89,000। ये आपका निकल के आ गया बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब रही बात ये वाली परसेंटेज कैलकुलेट करने की, तो इन वाली परसेंटेज का फॉर्मूला वही सेम है जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। कौन सा करते आ रहे हैं कि आपको इसके बेस में हमेशा क्या लगाना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अमाउंट। यानी जब आप फर्स्ट निकालेंगे तो आप लिखेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100। तो यहाँ पहले आ जाएगी आपकी 100%, यहाँ भी पहले आपकी आ जाएगी 100%, क्योंकि इस पूरे 2016 में जो आपको बेस लेना है वो लेना है 4 लाख और 2015 में जो आपको बेस लेना है वो लेना है 3 लाख। क्लियर है? अब सेकंड निकालते हैं अदर इनकम का। अदर इनकम का आपको कैसे निकालना है? देखिए, परसेंटेज ऑफ अदर इनकम क्या करा आपने? 2 लाख अपॉन 4 लाख, क्योंकि सबके अपॉन में क्या जाना है? 4 लाख अगर आप 2016 का कर रहे हैं, ठीक है, इंटू 100। सब आपने कट किया और ये आपका यहाँ पर निकल के आ गया 50%। इसी तरह 2015 का निकालना है आपको, तो आप लिखेंगे 1,50,000 और इसके सबके बेस में जाएगा बेटा 3 लाख इंटू 100। ये भी आपका कैलकुलेट करने के बाद निकल के आया 50%। क्लियर है? ये भी आपका 50% आ गया। तो 50% ये और 50% ये, यहाँ हम इसे मेंशन कर लेते हैं। इट इज़ 50% एंड इट इज़ 50%। अगेन लगाना है परसेंटेज का साइन या नहीं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ अब 6 लाख और 4,50,000 पे भी परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो ये आएगी 1
150% और ये भी 150। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 2,40,000 इंटू ये वाला जो 4 लाख बच रहा था, 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 2,40,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 1,50,000 डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह आपने फॉर्मूला निकाला तो यहाँ निकल के आ गया आपका 60% और यहाँ आ गया 50%। आगे के भी सब कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ दैट्स इट, मैंने पूरा क्वेश्चन कर लिया है। हर बार अमाउंट ये वाली लिखी थी, अपॉन में मैंने 4 लाख लगाया था। जब ये वाली अमाउंट लिखी थी तो अपॉन में मैंने 3 लाख लगाया था। मल्टीप्लाई हमेशा 100 से ही करनी है क्योंकि आंसर आपको परसेंटेज में चाहिए। तो ये आपका पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू आउट इन डूइंग द क्वेश्चन। थैंक यू।